मॉर्निंग 8th क्लास। हाँ जी जी, अज के वीडियो लैक्चर के आप करन जा रहे एक्सरसाइज 4.5। एक्सरसाइज 4.5 के 4 क्वेश्चनस ने तो अज आप 4 के 4 क्वेश्चनस उरे ड्रॉ करांगे, नाल ही कंस्ट्रक्शन करांगे। ठीक है, सो अज आपने अपना चैप्टर प्रॉपरली कंप्लीट कर देना। तो 4.5 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ करने वास्ते दिता गया जिसका नाम है READ, तो जिस दे विच RE दत्ती हुई है 5.1 सेंटीमीटर। हाँ जी, हुण आपां अगेन एक रफ स्कैच ड्रॉ करांगे। READ, ठीक है, क्योंकि रजे इन्होंने सिर्फ एक साइड दी है तो एक नाल तो मैं कुछ भी नहीं कर लगी, बट इन्होंने नाम देता कि यह स्केयर है। तो स्केयर की कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके आप बाकी सारी चीज़ा फाइंड आउट करांगे। कम से कम 5 मैजरमेंट्स आपको इस तो मिल सकते हैं, ईवन ज़्यादा ही मिलणगे। ठीक है, तो उस नाल आपां इहनूं कंस्ट्रक्ट करांगे। स्केयर दे विच रूल हुंदा है कि स्केयर दीयां सारियां साइड्स इक्वल होंदियां ने, यानी कि RE के बराबर है, EA AD के बराबर है, मतलब कि चारों साइड्स एक दूजे के बराबर होंदियां ने। अगर मेरे को RE 5.1 है तो ए वाली साइड भी 5.1 होगी, यह भी 5.1 होगी, तो यह भी 5.1 होगी। फर्स्ट रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी। मेरे को 4 मेजरमेंट्स आ गए ने, बट 4 मेजरमेंट्स आर नॉट इनफ टू मेक अ क्वाड्रिलेटरल, सो दैट्स वाई मैंने एक मेजरमेंट होर चाहिए। तो स्केयर दे विच एक चीज़ होर होंदी है कि स्केयर का हर एक एंगल 90 डिग्री का होंदा है, यानी कि ये सारे एंगल्स किन्ने ने 90 डिग्री एंगल के ने। सो हम मेरे को 4 की जगह पर 8 रिक्वायरमेंट्स हो गई ने, 5 की जगह पर सॉरी 8 रिक्वायरमेंट्स हो गई। मैं इसमें आराम ड्रॉ कर सकती हूँ। ड्रॉ किस तरीके नाल करना आपने, जिस मर्जी साइड में तुम पहला लै सकते हो। मैंने उरे RE साइड लत्ती है 5.1 सेंटीमीटर की, R पॉइंट तो E पॉइंट तो 90 डिग्री का मैंने, ठीक है, एंगल ड्रॉ किया है। एंगल ड्रॉ करने तो बाद आप इसमें थोड़ा जिहा होर लंबा खिंच लाँगे, क्योंकि 5.1 सेंटीमीटर का मैंने आर्क लगाना है। हुण मैं की करांगी, E तो ते R तो दोनों पॉइंट्स तो 5.1 सेंटीमीटर का आर्क लगावांगी, जिहड़ा कि इन्हों कुछ इस पॉइंट पर कटूगा। E वाले पॉइंट के सामने मैंने नाम देना है इसनूं A, तो इस R के सामने मैं नाम देना इसनूं D। वो मैंने क्यों पता लग गया, क्योंकि अपने का नाम की है, अपने स्केयर का नाम की है DEAR, ओ सॉरी READ, DEAR नहीं, रीड, DREAD। ठीक है, इस तरीके नाल ही बनूगा। सो दैट्स वाई मैंने इसनूं इस नाल ज्वाइन किया, तो मेरे को यह मेरा स्केयर रेडी हो जाता है, जिसकी हरेक साइड तुसी अगर मैजर करोगे तो यह 5.1 सेंटीमीटर की ही होगी। ठीक है, एज वैल एज सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे। तो हुण आपां जाने आ कंस्ट्रक्शन वाल। कंस्ट्रक्शन दे विच फर्स्ट स्टैप मैंने ड्रॉ किया है, ड्रॉ अ लाइन RE इज इक्वल्स टू 5.1 सेंटीमीटर। सैकेंड नंबर पर मैंने 90 डिग्री के एंगल्स बनाए ने। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम पॉइंट R एंड E। ठीक है, दोनों तो बनाते, तुसी चाहो तो इसनों अलग अलग पॉइंट बना के अपने पॉइंट्स तो इंक्रीज कर सकते हो। मैंने दोनों इकट्ठे इक्को ही स्टैप दे विच कर लिया। तो उस तो बाद मैंने की किया हैगा, आर्क ड्रॉ की है। ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5.1 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट R and E which intersect angle R and angle E respectively at point D and A। ठीक है, रिस्पैक्टिवली उरे पाने का मतलब ये होगा कि जेडे R पॉइंट तो मैंने आर्क लगाती है उसने एंगल R नू इंटरसैक्ट किया है। सिमिलरली E पॉइंट तो जी मैंने आर्क लगाती है उन्हें उसने एंगल E नू इंटरसैक्ट किया है। ठीक है, किहड़े पॉइंट पर किया है, एंगल सॉरी आर्क R ने एंगल D नू D पॉइंट पर कट किया है। एंगल R ने सॉरी मैं गलत कहेगी, आर्क R ने एंगल R नू D पॉइंट पर, सिमिलरली आर्क E ने एंगल E नू A पॉइंट पर कट किया है, इंटरसैक्ट किया है। ठीक है, सो हुण अपने को लास्ट अपने की किया है, ज्वाइन कर लेंगे D एंड A। तो इस तरीके नाल आपां लिख सकते हैं लास्ट दे विच, हैंस स्क्वायर READ इज फॉर्मड। ठीक है जी, सो नाउ हुण आपां करदे आपां अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दे विच मैंने ड्रॉ करना है एक रेक्टेंगल। ठीक है, सॉरी रोम्बस।
RHOMBUS रोम्बस मैंने ड्रॉ करना है जिसके मैंने डायगनल्स दिते हुए नेगे। ठीक है, डायगनल्स की लेंथ दी हुई हैगी 5.2 एंड 6.4 सेंटीमीटर। इत्थे इन्होंने कोई नेम नहीं दिता, तुसी चाहो तो इसको ABCD का नेम दे सकते हो, रोम्बस ABCD, चाहो अपनी मर्जी नाल कोई मर्जी नेम दे दो। ठीक है, तो मैं सब तो पहले उरे रफ स्कैच क्रिएट कर रही हूँ इसका। तो मैनू आह दो चीज़ा दे रखिया ने, यानी कि डायगनल्स की लेंथ दी हुई है। मैं इसनों नेम दे रही हाँ ABC ते D, जिस दे विच दोनों डायगनल यानी कि AC मैं लै रही हाँ 5.2, यानी कि ये वाली पूरी रकम 5.2 सेंटीमीटर। सिमिलरली DB या BD कह सकते हो या DB, नो मैटर, वो है 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ जी, हुण आपां नूं पता है कि आह वाली लेंथ कितनी हैगी 6.4 सेंटीमीटर की कंप्लीट। ठीक है, हाँ जी, डायगनल के थ्रू आपने रोम्बस ड्रॉ करने का मैथड एक बार पहला भी देख चुके हैं, एक बार मैं और दोबारा तो क्लीयर कर रही हाँ, बट मैं इसकी कंस्ट्रक्शन नहीं करवा रही, कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम हैगी है। मैं थोड़ा दिखा देनी हाँ क्वेश्चन। आपने बनाया सीगा 4.this रोम्बस क्रिएट किया 4.2 एक्सरसाइज जिस BN ते DE अपन दोनों डायगनल्स ही दिते हुए थे। ठीक है, इस तरीके की जी इसकी कंस्ट्रक्शन है बिल्कुल सेम कंस्ट्रक्शन इसकी होगी, बस जोड़े मेजरमेंट्स ने थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे, नेम थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि आपने ABCD दिता, तुम चाहो तो वही नेम भी ले सकते हो। तो हुण आप कंस्ट्रक्ट करते हैं। सब तो पहला मेरे को की है 6.4 है तो 5.2 है, तुम चाहो 5.2 ड्रॉ करो, तुम चाहो 6.4 वाली डायगनल ड्रॉ करो। मैं इत्थे BD डायगनल ड्रॉ कर रही हाँ 6.4 सेंटीमीटर का, BD 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है, उस तो बाद मैंने की करना है, मैंने कंपस की हेल्प नाल, मैंने तुहानूं दस्सिया सी रजे कि जिस टाइम आप इस एवली लाइन लैने हाँ, मैंने इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसैक्टर कढ़ना है। परपेंडिकुलर बाइसैक्टर आप किद्दां कढ़दे हाँ, एक बार मैं पहला भी क्लीयर कर चुकी हाँ। ठीक है, अगर किसी ने नहीं क्लीयर हैगा तो प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो, तो इस वीडियो के भी मैं थोड़ा हल्का आइडिया दे दिंदी हाँ। देखो, किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसैक्टर कढ़ना होंदा तो आप करते हैं दोनों पॉइंट्स लै लें, जिमें कि यह पॉइंट है, लैट सपोज इसका हाफ मिनीमम उरे तक होगा, बट मैं हाफ की कोई गल नहीं करनी, मैंने हाफ तो ज़्यादा लैनी है। तुम चाहो कंप्लीट लै लो, बट कंप्लीट तो घट होनी चाहिए, हाफ तो ज़्यादा। ठीक है, मैंने इन्नी सारी प्रकार खोल ली। ठीक है, कंपस खोली जी कि हाफ तो काफ़ी ज़्यादा है, मैंने एक लंबी सारी लाइन ऊपर लगाती आर्क की तरह, तो वही मैंने नीचे वाल लैगी। ठीक है, तुम इस तरीके नाल भी कर सकते हो। सिमिलरली D पॉइंट तो अगर मैंने की है तो B पॉइंट तो भी मैं एक आर्क लगाऊंगी जी कि इसनों किसी ना किसी पॉइंट से कट कर रही है, जिमें इत्थे कट हो रही है, एक हो रहा कट इस पॉइंट से, एक हो रहा कट इस पॉइंट से। ठीक है, हुण मैंने होर कुछ नहीं करना, बस स्केल लैके ठीक है एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है जी कि इन्होंने दोनों पॉइंट्स के विचों लंघ रही होवे। ठीक है, सो मैं लाइन ड्रॉ कर लेनी हाँ। सो सी कुछ इस तरह मैं लाइन ड्रॉ की है, जोड़ा कि यह पॉइंट है, इस पॉइंट को तुम कोई भी नेम दे सकते हो, जो मैं इसनों O नेम दे दिंदी हाँ। तो जोड़ा ये पॉइंट है ना, यह पॉइंट इस पूरी लाइन को 6.4 वाली लाइन को इंटरसैक्ट करता है, वो भी परपेंडिकुलर बाइसैक्टर। परपेंडिकुलर बाइसैक्ट का मतलब ये होंदा है कि दो बराबर हिस्से भी बनता, मैं कह सकती हाँ कि BO बराबर हैगी है OD दे। सिमिलर एज ये गल भी मैं कह सकती हाँ कि जोड़ा O है एंगल वो 90 डिग्री का है, एंगल O ये वाला 90 डिग्री का है, चाहे ये वाला देख लो, ये वाला देख लो, ये वाला देख लो, ये वाला देख लो, सारे 90 डिग्री के ने मतलब चारों। ठीक है, 90 डिग्री का मैंने उन्हें परपेंडिकुलर बाइसैक्टर ड्रॉ करता। इस तो बाद मैंने की करना है 5.2, क्योंकि दूसरी लाइन दूसरा डायगनल मेरे को 5.2 है, इसका मैंने लेना है हाफ जब मैं किया तो मेरे को क्या होगा 5.2 का 4.2 ते 0.12 6 थे 2.6 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.6 सेंटीमीटर की मैंने आर्क लगानी है उपरली साइड ते निचली साइड। लेट सपोज कि स्केल के थ्रू मैंने इन्नी आर्क लगाती है, ये 2.6 है, इस पॉइंट तो 2.6 मैंने ऊपर लगानी है, तो इसी O पॉइंट तो 2.6 का आर्क मैंने नीचे लगाना है इस साइड, जोड़ा कि इसनों इत्थे नूं कट करूँगा। हुण ये 2 पॉइंट्स से कट होया, एक ए वाला तो एक ए वाला, इन्हों आप नाम देवांगे जोड़े अपने बाकी रह गए, चाहे तुम इनू ए इसनों C नेम दे दो। ठीक है, बेशक इसनों ए तो इसनों C नेम दे दो, कोई फर्क नहीं है। हुण ये प्रॉपर जो डायगनल है पूरा एक डायगनल बन गया, तो कितने सेंटीमीटर का 5.2 सेंटीमीटर का। हुण इस तो बाद कुछ नहीं करना, आपने जस्ट इन्हों
मिला देना है। ठीक है, सो इस तरीके नाल मेरा रोम्बस रेडी हो चुका। ठीक है जी, कंस्ट्रक्शन मैं तुहानूं दस्सिआ हैगा, कंस्ट्रक्शन आपां ने बिल्कुल सेम करनी है जो आपां पहला कीती सीगी। बस इस दे विच जिहड़े हैगे आ साइड्स दी जिहड़े हैगे अपने वो साइड्स चेंज हो जाणगे, अदरवाइज और कुछ भी नहीं चेंज होना। सो नाउ नैक्सट क्वेश्चन जिहड़ा हैगा क्वेश्चन नंबर 3, जिस दे विच आपां ने ड्रॉ करना है रिक्टेंगल। रिक्टेंगल का नेम इन्होंने दिता नहीं होया, बट एडजेसेंट साइड्स दित्तियां हुई ने जिन्हों की लेंथ एक दी हैगी 5 सेंटीमीटर तो दूसरी दी 4 सेंटीमीटर। सो इसी तरीके नाल आपां की करते हैं, एक ABCD रिक्टेंगल लै लैंदे आ जिस दे विच एडजेसेंट साइड्स किहड़ी हुंदी है, एक AB 5 सेंटीमीटर ते नाल CD 4 सेंटीमीटर। एडजेसेंट साइड का मतलब हुंदा जिवें मैं उरे एक रफ स्कैच बना रही हाँ, ओपोजिट साइड होंदी है इस दे ओपोजिट यानी कि ए वाली। एडजेसेंट मतलब होंदा इस दे नाल वाली यानी कि ए वाली। ठीक है, ए वाली भी हो सकती है, ए वाली भी, दोनों भी इस दे नाल दियां नेगियां। ठीक है, यानी कि कोई भी एक डॉट के उत्ते नाल लाइन लग रही होवे उसनूं आपां की कहांगे एडजेसेंट साइड कहने। हुण अगर मैंने इसका नाम A B C ते D रखिया है तो ए भी मैं लै रही हाँ 5 सेंटीमीटर, जिवें कि मैंने रिलेट किया ही है, मैंने मैजरमेंट दिता होया है, तो ए वाली कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। नाउ रिक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंदी है कि इसकी ओपोजिट साइड दी लेंथ इक्वल होंदी है, एज वैल एज इस दे हर एक एंगल 90 डिग्री के होंदे ने। ठीक है, सो नाउ मैं इसनूं आराम नाल ड्रॉ कर सकती हाँ। ठीक है, ए बी लाइन ड्रॉ करो, जिवें आपां ने स्क्वेयर ड्रॉ किया सी बिल्कुल सेम करना है। 5 सेंटीमीटर का 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर क्योंकि एडजेसेंट साइड दी सेंटीमीटर किन्ने ने 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाओ, एक करके इत्थे लगूगा, एक करके इत्थे लगूगा, तो उन्होंने पॉइंट्स नूं आपां नेम दे देना C ते D एंड दोनों नूं ज्वाइन कर देना कुछ इस तरह नाल। तो ये मेरा रेडी हो जाता है रिक्टेंगल। ठीक है, हुण आपां ने इसकी कंस्ट्रक्शन किद्दां करनी है, बिल्कुल सेम जिद्दां स्क्वेयर दी सीगी बिल्कुल सेम कंस्ट्रक्शन होगी। बस इत्थे अपने कोल स्क्वेयर की जगह ते आपां ने किहनूं क्रिएट किया है, रिक्टेंगल नूं। नाउ गल करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दी। क्वेश्चन नंबर 4 दे विच आपां ने एक पैरेललोग्राम बनाया है जिसका नेम है ओके। इट्स प्रेटी मच ओके। ओके दी वैल्यू मैंने दी हुई है 5.5 सेंटीमीटर, के ए दी वैल्यू दी हुई है मैंने 4.2 सेंटीमीटर, तो मैंने पूछा होया इज़ इट यूनीक। ठीक है, सब तो पहला तो हुण देखो मेरे को जस्ट 2 चीज़ां नेगियां। ठीक है, अदरवाइज कोई भी पैरेललोग्राम दिंदा है तो हमेशा एक एंगल जरूर दिंदा है, यानी कि 3 चीज़ां 3 मैजरमेंट्स हमेशा अपने कोल होंदे, बट इत्थे मेरे कोल 2 मैजरमेंट्स ने। बट मेरे कोल एक होर चीज़ है कि ये पैरेललोग्राम है। तुहानूं पता है पैरेललोग्राम की खासियत की होंदी है? पैरेललोग्राम की खासियत ये होंदी है कि उन्होंने हरेक लाइन पैरेलल होंदियां ने, यानी कि अगर मैं ये वाली लाइन ड्रॉ करांगी तो जी दूसरी सामने वाली लाइन होगी वो भी इसके पैरेलल होगी। अगर ये लाइन ड्रॉ कर रही हूँ तो ये सामने वाली भी इसके पैरेलल होगी, तो मेरे को एक पैरेललोग्राम क्रिएट होता है। ठीक है, जब आप इसे रफ स्कैच बनावांगे कुछ इस तरह का ओ के ए ते वाई, इस मैंने ये तो पता है कि 5.5 है तो 4.2 है, बट मैंने ये नहीं पता कि ये किहड़े एंगल्स ने, किन्ने किन्ने एंगल्स आप किन्ने किन्ने दे एंगल्स दिंदे आ। एक होर चीज़ आपां जरूर याद रखनी चाहिए है रजे, जिस टाइम आप हुणे पैरेलल लाइन्स ने ना, देखो इसनूं मैं अगर इत्थे इंक्रीज़ करा तो उरे इंक्रीज़ करा। ठीक है, एक ये पैरेलल लाइन है, इसका ए वाला एंगल तो ए वाला एंगल बिल्कुल सेम होंदे ने। ठीक है, सिमिलर एज ए वाला एंगल तो ए वाला एंगल सेम होंदे ने। ठीक है ना, देखो आ लाइन एक पैरेलल लाइन है, ए वाली सॉरी आ वाली लाइन तो आ वाली लाइन एक दूजे दे पैरेलल है, तो एक इंटरसैक्शन ट्रांसवर्सल लाइन है जी कि इसनूं कटती हुई क्रॉस करती हुई जा रही है, तो ए वाला एंगल इसके बराबर होगा रीजन कोरेस्पोंडिंग एंगल्स कितने हुए ने आपां ने। तो हुण आपां इसे प्रॉपर्टी का यूज़ करके ठीक है इन्हों क्रिएट करांगे। इन्हों क्रिएट किद्दां करांगे, देखो क्वेश्चन नंबर 4 दे विच मैनूं दस्सिया नहीं होया कि किन्ने दा एंगल है, तो जिस टाइम मैं इसनूं ड्रॉ करांगी ये मेरी मर्जी है कि मैं किन्ने दा एंगल लेना है। प्रोटेक्टर दे नाल
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਉਰੇ ਰਫ ਸਕੈਚ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਅਗੇਨ ਤੋਂ O K A ਤੇ Y, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.5 ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਵੀ 5.5 ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 4.2 ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ 4.2 ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੁਅਲ। ਹੁਣ ਮੈंने ਉਰੇ 5.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ 5.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਨੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈंने O ਤੇ K ਦਾ ਨੇਮ ਦੇਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਟਾ ਡਾਟ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਾਈਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ मैंने ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੰਨਾ ਕੁ 5.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ मैंने ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਲਾਈਨ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੀ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਨਾਓ ਏਰੀਆ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ मैंने ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਰੇ ਰੱਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਧ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਐਂਗਲ 50 ਡਰਾ ਕਰ ਲਓ, 60 ਡਰਾ ਕਰ ਲਓ, 70 80 90 ਵਟਐਵਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਗਲ ਉਰੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ O ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਡਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹੀ ਐਂਗਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ K ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ मैंने 80 ਦਾ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ठीक है, मैंने और 80 का एंगल लिता है, दिस इज़ माई एंगल ऑफ 80 डिग्री। ठीक है, तो उवें मैं K पॉइंट ते भी 80 का ही एंगल लूँगी, तो वो भी इसी साइड, यानी कि इस साइड छोटे वाले नूं ध्यान च रखते हुए, बड़े वाले नूं नहीं देखांगी मैं। ठीक है, पैरेलल लाइन्स का अगर एक एंगल इधर है तो दूसरी लाइन भी इधर ही होगी। अगर ये लाइन मैंने 80 डिग्री की उरे मार्क कर ली तो इधरली साइड की 80 डिग्री इत्थे मार्क कर लिया, तो देखो ये किते ना किते जाके तो इंटरसैक्ट करनगे ही ना, फिर ये पैरेलल तो रहे नहीं। ਆਪਾਂ ने पैरेलल लाइन्स ड्रॉ करनी, इस करके मैंने एंगल मेरा बिल्कुल सही होना चाहिए। तो इस करके मैं और इस साइड नीचे वाली साइड का ही एंगल मार्क करांगी, जोड़ा कि हैगा दिस वन। मैंने डॉट लगा लिया है तो मैं इस तरीके नाल हुण इसनूं ड्रॉ कर रही हाँ। ठीक है, ए भी 80 है तो ए भी 80 डिग्री है। हाँ जी, अगर ये 80 डिग्री है, ठीक है, तो जो आह वाला एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 100 डिग्री। ठीक है ना, हुण आपां की करना है, क्योंकि मेरे को 4.2 सेंटीमीटर है तो 4.2 सेंटीमीटर का उरे आर्क ड्रॉ करना है। लेट सपोज कि वैसे छोटा ही होंदा है 5.5 तो वो किते उरे ते इत्थे लगूगा। ठीक है, जिसनों मैंने A ते Y का नेम देना है, तो बाद दे विच इन्हां दोनां नूं ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, इस दे विच जिहड़ा रजे पैरेललोग्राम दे विच दस्सिया गया हैगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने मैनू एंगल दिता नहीं, तो इस करके मैं कोई भी एंगल अपनी मर्जी का ड्रॉ कर सकती हाँ, बट मेक श्योर कि जिहड़ा एंगल तुसी O K पॉइंट, यानी कि जिवें उरे O पॉइंट है उरे K पॉइंट है, जो एंगल तुसी उरे ड्रॉ कर रहे हो, लैट सपोज कि 60 का एंगल ड्रॉ कर रहे हो, उही एंगल तुसी इत्थे भी ड्रॉ करना है इस तरह। यह इंटीरियर एंगल हो गया 60, तो K का एक्सटीरियर एंगल होना चाहिए 60। एक्सटीरियर हो गया ना, ये इंटीरियर किहड़ा है, ए वाला, तो ये किन्ने दा होगा 120। तो आपां नूं पता है कि पैरेललोग्राम के जिहड़े एडजसेंट एंगल्स होंदे इन्हां दा सम की आना चाहिए 180। 120 ते प्लस 160 180 वो बनता है। ठीक है, तो इस तरीके नाल तुसीं कोई एवें दा एंगल भी लै सकदे हो। फिर दोबारा तोरे 4.2 सेंटीमीटर का आर्क लगा के उरे लगा के इसनूं ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चाहो तो तुसीं इसनूं इस तरीके नाल कर सकते हो, मतलब कि मैंने उरे O पॉइंट ते K पॉइंट लैके, जो अगर मैंने मान लो 80 तो ज़्यादा यानी कि 90 तो ज़्यादा का एंगल लेना है, लैट सपोज कि 110 डिग्री का एंगल लेना है, तो तुसीं इसनूं इस तरीके नाल इत्थे ड्रॉ करोगे। इत्थे भी यही लाइन जाऊगी 110 डिग्री का ही एंगल ड्रॉ करोगे। अगर ये 110 डिग्री होगा तो ये भी 110 डिग्री ही होना चाहिए। ठीक है, फिर इत्थों दी तुसीं 4.2 सेंटीमीटर का आर्क, इत्थों भी 4.2 सेंटीमीटर का आर्क ते नाल ज्वाइन, इस तरीके नाल तुसी करोगे। मतलब एंगल जिहड़ा हैगा तुसी अपनी मर्जी नाल कोई भी लै सकते हो, बिकॉज इन्हां ने आपां नूं एंगल नहीं दिता। हर एक तरह का एंगल सही होगा, बट थोड़ी फिगर इसी तरह की बननी चाहिए, यानी कि उसकी शेप इस तरह होनी चाहिए है, चाहे इस तरह होवे चाहे इस तरह होवे। ठीक है, दोनों की शेप दे विच कोई मर्जी बन सकता है।
तो दोनों ही सही होणगे। ठीक है, सो इसी तरीके नाल ट्राई करके तुसीं मैनूं दसना है। तो कंस्ट्रक्शन दे विच बिल्कुल सेम करना हैगा। कंस्ट्रक्शन 'च कुछ नहीं लिखना, ना तुसीं ये दसना हैगा कि हाँ जी असीं अपने वालों लेट सपोज किया हैगा या कुछ भी नहीं। ठीक है, जिद्दां आपां ने स्केयर दी लिखी है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कि मैंने एक लाइन ड्रॉ की 5.5 सेंटीमीटर दी, फिर मैंने ओ तो 110 डिग्री का आर्क लगाता, के तो 110 डिग्री का सॉरी ओ तो 110 डिग्री का एंगल बनाया, के तो 110 डिग्री का एंगल बनाया, के तो आपां ने 110 का नहीं सॉरी के तो आपां ने 70 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है, ओ तो 110 डिग्री का, के तो 70 डिग्री का एंगल बनाया, 4.2 का आर्क लगाता, तो इन्होंने दोनों ज्वाइन करता, हैंस मेरा ये कंस्ट्रक्ट हो गया। एक बार फिर भी मैं कंस्ट्रक्शन थोड़ा उन्हें जरूर लिख के दिखावांगी। कंस्ट्रक्शन इस अकॉर्डिंग बना रही हाँ कि जो मैंने डायग्राम बनाया वो मैं इत्थे बना रही हाँ, ओ के तो इस पॉइंट तो मैंने 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है, इस पॉइंट तो भी मैं 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करिए। जरूरी नहीं है कि तुसी ने भी 60 डिग्री का ही लेना है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये किन्ने का होगा, इंटरनल वाला 120 डिग्री तो 5.5 सेंटीमीटर। तो सब तो पहली लाइन ओके इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। सेकेंड नंबर पे ड्रॉ एन angle of 60 degree from point O and an angle of 120 degree from point K। ठीक है, थर्ड नंबर पे from O and K draw an arc of 4.2 centimeter which intersect angle O and angle K respectively at point Y and A। ठीक है, O दा Y ते कट करूँगा तो K दा A ते। फोर्थ नंबर पे ज्वाइन Y and A, hence required parallelogram OKAY is formed and hence our chapter is fully complete। ठीक है, सो अज की क्लास इन्ना ही। आई होप कि तुम्हें सारी चीज़ें समझ आ गई होंगे, तुम खुद कंस्ट्रक्ट करके देखोगे। नैक्सट चैप्टर अपना है डाटा हैंडलिंग वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो इसनों भी आप समझांगे लिटल थोड़ा थोड़ा करके, लिटल थिंग्स नेगियां जी कि बहुत इंपॉर्टेंट होंदियां नेगियां चैप्टर में समझने वास्ते। तो सारी चीज़ा आप पहले डिस्कस करांगे, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करांगे। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट। तो इस संडे तक तो पूरा का पूरा चैप्टर फोर्थ जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाना चाहिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप ट्राइंग।